जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानू क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से अपने 2 कलर से बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में, बेबी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इसमें अपना ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई के अंदर 20 फंदे डाल लिए हैं। ये मैंने 3 के मल्टीपल में फंदे, 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं, तो मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए। 3 के मल्टीपल में 18 फंदे हो गए और 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो हमारे कुल इसमें 20 फंदे। इसमें मैंने बॉर्डर की 2 रो निकाल लिए अपने फर्स्ट कलर से। ये हमारा 6 सिलाइयों का डिजाइन है, जिसमें 2 सिलाइयाँ हमारी बेसिक रो निकलती हैं और 4 सिलाइयाँ हमारी डिजाइन की निकलती हैं। तो चलो हम अब ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट कलर से 2 सिलाइयाँ हम अपनी सीधी उल्टी निकालेंगे। तो पहली सिलाई में अपनी सीधी निकालती हूँ। हमने अपनी पहली सिलाई सीधी निकाल ली है। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से, राइट साइड से हमने अपनी पहली सिलाई सीधी निकाली थी। रॉन्ग साइड से हमारी दूसरी सिलाई पूरी उल्टी निकली। इस सिलाई को मैं पूरा उल्टा निकालती हूँ। इस तरह मैंने अपनी सेकेंड रो जो हमारी रॉन्ग साइड से उल्टी निकली कंप्लीट कर ली है। तो हमारी जो हमने 2 बेसिक रो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अपना सेकंड कलर यूज़ करते हैं। तो सेकंड कलर में पहला फंदा अपने में सीधा बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी उनको आगे करती हूँ। फिर आगे के फंदे को हम बिना बना उतारेंगे। फिर आगे के एक फंदे को हमने बिना बना उतारा। उसके बाद आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो पहला फंदा हमारा बनाया, तो इस तरह से हमारे जाली बन जाती है। मैंने ये दूसरा फंदा बनाया। इस तरह मैंने 2 फंदे बनाए। अब जो हमारे जाली वाला फंदा था, उस फंदे को इस तरह से इन तीनों फंदों के आगे ले आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाता है। फिर अपनी ऊन को हम आगे करते हैं। अपने एक फंदे को हम उतारेंगे, आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, जिससे हमारी ऊन इस तरह से जाली के रूप में आ जाती है। एक 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा जाली वाला फंदा है, उस फंदे को हम इस तरह से तीनों फंदों के ऊपर आगे कर देते हैं। तो हमारे ये तीनों फंदों के इस तरह से आगे आ जाते हैं। फिर अपनी ऊन को आगे करते हैं। अपने एक फंदे को हम बिना बना उतारते हैं, आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। और जाली वाले फंदे को हम तीनों फंदों को इस तरह आगे कर देते हैं। अब आगे हम अपनी ऊन को आगे लेते हैं। फिर अपने एक फंदे को उतारेंगे, 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे और अपने जाली वाले फंदों को तीनों फंदों के ऊपर से उतार देते हैं। इसी तरह मैं अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अपने डिजाइन की हम सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो हमारे डिजाइन की पूरी उल्टी निकलेगी। इसमें हम अपने सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। जिस फंदे को हमने अपनी सिलाई में उतारा था, उस फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। जिस फंदे को हमने अपने फर्स्ट रो में बिना बना उतारा था, उस फंदे को भी अपनी रॉन्ग साइड की सिलाई में हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह मैं अपने सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपने डिजाइन की ये 4th रो कंप्लीट करती हूँ, जिसमें 2 रो हमारी बेसिक थी और ये हमारी सेकेंड रो डिजाइन की बन रही है। इस तरह हमारी ये डिजाइन की रो कंप्लीट होती है। सेकेंड रो डिजाइन की हम 3rd रो में आ गए। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अपने डिजाइन की 3rd रो में आ गए। 3rd रो में शुरू में हम अपने पहले फंदे को सीधा बनाते हैं। अपनी उनको इस तरह से साथ ले चलते हैं, जिससे यहाँ पे क्रॉस बन जाता है। तो पहला फंदा मैंने सीधा बनाया। उसके बाद जिस फंदे को हमने बिना बना उतारा था, इस फंदे को हम बिना बना उतारेंगे। इस फंदे को हम बाद में बनाएंगे। इस तरह से अपने फंदे को मैं बिना बना उतारती हूँ। आगे के 2 फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। अब 2 फंदों को सीधा बनाने के बाद अपने इन 2 फंदों को, बने हुए फंदों को अपनी सिलाई में लेती हूँ और बिना बने हुए फंदे को मैं छोड़ देती हूँ। अपने दोनों फंदों को अपनी सिलाई में डालती हूँ और अपने इस फंदे को मैं बाद में इस तरह से सीधा बना लेती हूँ। तो ये हमारे इस तरह से आगे की तरफ आ जाता है। इस तरह से वापस से हमारा ये वाला फंदा आ गया, जिसे हमने बिना बना छोड़ा था। ये अलग से दिखता है, हमारा सेकंड कलर का रहता है। इस फंदे को हम बिना बनाए उतार लेंगे। आगे के 2 फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ।
इस तरह से मैंने सीधा बनाया। फिर अपने दोनों फंदों को अपनी दूसरी सिलाई में लेती हूँ और अपने जो बिना बने फंदे को उसको छोड़ देती हूँ। दोनों बने फंदों को अपनी पहली सिलाई में लेके जो बिना बने फंदे को उठाती हूँ और इसे भी मैं इस तरह सीधा बना लेती हूँ। इस तरह से ये हमारे आगे की तरफ इस तरह डिजाइन बन जाती है। जो फंदा हमारा दूसरे सेकंड कलर से दिखता है उस फंदे को हमें बिना बना उतारना रहता है। आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं। फिर अपने दोनों बने हुए फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में लेते हैं और बिना बने हुए फंदों को हम छोड़ देते हैं। अपने दोनों फंदों को दूसरी सिलाई में डाल के अपने इस वाले फंदे को अपनी सिलाई में लेके इसे भी हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की ये 5th रो निकलती है डिजाइन की हमारी इसमें। तो मैं ये अपनी रो कंप्लीट करती हूँ। लास्ट के फंदे को भी हम सीधा बना लेते हैं। अब हमारे डिजाइन की लास्ट रो है जो हमारी 6th रो है, इसमें भी हम सभी फंदों को उल्टा बना के अपने डिजाइन की 6th रो कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारे डिजाइन की 6th रो कंप्लीट हो गई है। इन 6 रो को ही रिपीट करते हुए ये हमारा डिजाइन बनता है। तो अब आगे की 2 हम रो बेसिक रो निकालते हैं। जो हमारी 1st रो सीधी निकलेगी और 2nd रो उल्टी निकलेगी। तो दोनों बेसिक रो मैं निकाल के कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर अपनी डिजाइन की रो बनाई। इस तरह मैंने अपने डिजाइन की 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब वापस से हम अपने डिजाइन की 3rd रो निकाली थी, उसी तरह से हम डिजाइन की 3rd रो निकालेंगे अपने सेकेंड कलर से। तो पहले फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ, फिर अपनी उनको आगे करते हैं हम। इस फंदे को बिना बना उतारेंगे और आगे के 2 फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। फिर जो जाली वाला फंदा बनाया है हमारा आगे करके, उसको इन तीनों फंदों के ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। इन्हीं 6 रो को कंप्लीट करते हुए अपना डिजाइन बनाते हैं। अब इस तरह इन 6 लाइन को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। अगर आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।